मुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। मुझे घर जाना है। मुझे इस हॉस्टल में नहीं रहना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। प्लीज मुझे घर जाना है। ये क्या था? होम सिकनेस। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है होम सिकनेस। आई थिंक आप लोगों को आधी मीनिंग समझ में आ गई होगी। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा ना कि वो अपने घर को छोड़कर हॉस्टल में रहने गए होंगे। तो आप उस टाइम को अज्यूम करो जब आप नए नए हॉस्टल में शिफ्ट हुए होते हो। उस वक्त आपको घर की बहुत याद आएगी और ये भी मन करेगा कि वहाँ पे सब कुछ छोड़ करके अपने घर भाग के आ जाए। तो इस स्टोरी में जो ऑथर हैं रोआल्ड डाल, वो अपने होम सिकनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और उन्होंने घर जाने के लिए क्या क्या नौटंकी की, ये जानकर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे अगर आप लोगों में से किसी को होम सिकनेस हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने घर जाने के लिए क्या क्या नौटंकी सोची। तो चलिए देखते हैं अब इस कहानी को। रोआल्ड डाल के स्कूल का नाम सेंट पीटर्स था। उन्हें फर्स्ट टर्म के दौरान घर की बहुत याद आती थी। होम सिकनेस को इन्होंने सी सिकनेस से मिलता जुलता बताया है। कुछ लोगों को शिप यानी समुद्री जहाज में ट्रैवल करते वक्त वॉमिटिंग सा फील होने लगता है, पेट में खलबली मच जाती है। होम सिकनेस और सी सिकनेस में सिमिलैरिटी यही है कि दोनों ही क्यूरेबल है। क्यूरेबल मतलब जो ठीक हो सकते हैं। तो होम सिकनेस वैसे ही ठीक हो जाता है जैसे ही आप स्कूल कैंपस से बाहर निकलते हो, और सी सिकनेस वैसे ही ठीक हो जाता है जब आप पोर्ट पे पहुंचते हो यानी बंदरगाह। भैया अब ऑथर इस होम सिकनेस को कैसे दूर करें? वो बस एक से एक खुराफाती प्लान्स बना रहे थे। फाइनली उन्हें एक सटीक आइडिया मिलता है अपेंडिसाइटिस का। आप सब बायोलॉजी तो पढ़ते ही होंगे, तो अपेंडिक्स का नाम भी जरूर सुना होगा। ये एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में इसका कुछ खास रोल नहीं होता, पर एक बार जब ये अपेंडिक्स इन्फेक्टेड हो जाता है तो इंसान का जीना हराम हो जाता है। इसका एकमात्र सल्यूशन है ऑपरेशन। ऑपरेशन के थ्रू इसे रिमूव करा दो। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये 9 साल का छोटा सा बच्चा अपेंडिसाइटिस के बारे में कैसे सोच सकता है। वैसे आप लोगों की मम्मी को पता है कि नहीं कि आप लोगों का दिमाग तो इन ऑथर से भी ज़्यादा खुराफात है। मजाक कर रही थी। अब पढ़ाई पे आते हैं। तो ऑथर के दिमाग में ऐसा प्लान आता कहाँ से है, ये देखते हैं पहले। तो ऑथर की एक बहन थी, एल्डर सिस्टर। उन्हें 1 मंथ पहले ही अपेंडिसाइटिस हुआ था। तो इन्होंने बड़े करीब से अपनी बहन की सारी हरकतों को देखा था। वो कैसा फील करती है, कैसा रिएक्ट करती है, सब चीज़। वो अक्सर पेट दर्द का शिकायत करती थी, ना कुछ खाया जाता था और शरीर हमेशा गर्म रहता था। और उनकी बहन का अपेंडिसाइटिस का इलाज ऑपरेशन के थ्रू हुआ। लेकिन अभी हमारे के टाइम पे कोई भी ऑपरेशन करवाना हो तो हम लोग हॉस्पिटल में जाके करवाते हैं, लेकिन इनके टाइम पर लोगों का ऐसा छोटा मोटा ऑपरेशन डॉक्टर्स घर पर ही आकर कर देते थे। तो इनकी सिस्टर का भी ऑपरेशन घर पे ही हुआ था। डॉक्टर और पेशेंट एक रूम के अंदर, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स दरवाजे के बाहर ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रहे होते थे। रूम के अंदर से बस डॉक्टर और नर्सेस की धीमी धीमी आवाज़ें और एथर की स्मेल आती थी। बस। एथर आप लोगों को पता है, ये किसी भी पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी उसे बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स अपेंडिक्स को निकालने के बाद किसी ग्लास में रख देते थे और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स उस अपेंडिक्स को देख सकते थे। अपेंडिक्स को देखकर ऑथर ने जब अपनी नैनी से पूछा कि क्या ये सबके अंदर होता है, तो नैनी उसे बड़े प्यार से जवाब देती है, हाँ ये सबके अंदर होता है। नैनी की मीनिंग आप लोग समझ रहे हो। ये एक ऐसी लेडी होती थी जो बच्चों की देखभाल करती थी। आप लोग सर्वेंट से मिलता जुलता समझ सकते हो, लेकिन एक नैनी का मेन काम यही होता था कि वो बच्चों की देखभाल करे। तो ऑथर दोबारा अपनी नैनी से पूछते हैं, अच्छा नैनी, अपेंडिक्स सबके अंदर होता है, लेकिन क्यों होता है सबके अंदर? तो नैनी इसका जवाब देती हैं, बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं। ईश्वर अपने सारे कामों को बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से करते हैं। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। एक्चुअली
नैनी को जब किसी का भी आंसर नहीं मालूम होता था तो वो बस सेम डायलॉग हर जगह पे चिपका देती थी। फिर ऑथर नैनी से पूछते हैं, अच्छा नैनी, ये अपेंडिक्स डिसऑर्डर मतलब इन्फेक्टेड कैसे हो जाता है? नैनी उसे जवाब देती है कि टूथब्रश ब्रिसल की वजह से अपेंडिक्स इन्फेक्टेड हो जाता है। ब्रिसल का मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। आपके ब्रश में वो जो छोटे छोटे बाल या जिसे आप बोलते हो दांत, वही चीज़। फिर नैनी उसे एक छोटा सा कहानी सुनाती है। पहले के टाइम पे जब वॉर होते थे ना, तो जो जर्मन्स होते थे वो अपने शत्रु को, अपने इनेमी को सीक्रेटली लूज टूथ ब्रिसल वाले ब्रशेस को भेज देते थे, और जब जब सैनिक इनसे ब्रश करते थे तब तब ये टूथ ब्रिसल उनके पेट में जाकर अपेंडिक्स से चिपक जाते थे और इस तरह से उनको अपेंडिसाइटिस हो जाता था। ये कहानी सुनने के बाद तो ऑथर ने कभी भी पुराने ब्रशेस का यूज़ ही नहीं किया। वैसे मुझे नहीं पता नैनी ने जो भी कहानी सुनाया वो सही था या फिर गलत, लेकिन हाँ, 3 से 4 महीने में हमें अपने ब्रशेस को बदल लेना चाहिए। अब ऑथर वापस से अपने प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, जब वो अपने बोर्डिंग स्कूल में हैं। जिस दिन उन्हें होम सिकनेस फील हो रहा था, उस दिन ऑथर अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद अपने इंचार्ज यानी मैट्रॉन के पास जाते हैं, वो भी एकदम पेट पर हाथ रखे हुए। मैट्रॉन ऑथर से पूछती हैं, क्या हुआ? ऑथर ड्रामा करते हुए और रोंदू शक्ल बनाते हुए कहते हैं, बहुत दर्द हो रहा है मैट्रॉन, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल यहाँ पे। इस पर मैट्रॉन कहती है, तुमने ज़्यादा खा लिया होगा और क्या, पूरा दिन तो बस केक ही खाते रहे होगे, तो तुम पेट दर्द के अलावे और क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो ऑथर फिर से कहते हैं, नो मैट्रॉन, मैंने नहीं खाया है, इतने दर्द में तो मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ। मैट्रॉन ऑथर को बेड पर लेटने का इशारा करती हैं और अपनी उंगली को पेट के अलग अलग हिस्से में चुभाने लगती है और चेक करने लगती है। जैसे ही मैट्रॉन की उंगली अपेंडिक्स वाले जगह पर पहुंचती है, ऑथर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आओ आओ आओ, प्लीज़ मैट्रॉन स्टॉप, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सुबह से वीकनेस हो रही है। मैट्रॉन ने थोड़ी बहुत नर्स की ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वो गेस करती हैं कि शायद ऑथर को अपेंडिसाइटिस हुआ हो। इसके कंफर्मेशन के लिए वो डॉक्टर को बुलाकर लाती हैं। डॉक्टर भी सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। फिर वे सब उसे घर भेजना ज़्यादा सेफ समझते हैं। आधे घंटे के बाद मैट्रॉन वापस आती हैं और ऑथर से कहती हैं कि दोपहर तक उनकी माँ उन्हें लेने आ जाएंगी। अब तो ऑथर के मन में लड्डू फूट रहे थे, वो भी मोतीचूर वाले। उनका प्लान जो सक्सेसफुल रहा। ऑथर की माँ उन्हें लेने आती है और अब ऑथर अपने घर पे थे, लेकिन वो घर तो छुट्टियां मनाने आए नहीं थे, इसलिए सीधे जाना पड़ता है उन्हें डॉक्टर दनबर के पास। इस डॉक्टर के पास भी वो सेम एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डॉक्टर निकले होशियार। इन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि ऑथर बस नौटंकी कर रहे हैं। अब ऑथर बड़े आश्चर्य में, अरे यार, इतना बढ़िया ड्रामा किया, फिर भी इस डॉक्टर ने पकड़ लिया, लेकिन कैसे? तो डॉक्टर साहब उन्हें बड़ा आसान सा रीज़न देते हैं, देख बेटे, अगर तुझे अपेंडिसाइटिस हुआ होता तो तेरे स्टमक बिल्कुल हार्ड और रिजिड होते, पर ये तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें होम सिकनेस हुआ है। ऑथर बस अपना सर नीचे करके अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं कि उन्हें इस चीज़ की आदत डालनी होगी, और वो अपनी मदर को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑथर को बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था। फिर आगे डॉक्टर उससे कहते हैं, लाइफ बहुत टफ है और इसे कैसे जीना है, तुम इसे जितनी जल्दी सीखोगे तुम्हारे लिए ये उतना ही अच्छा होगा। फिर ऑथर थोड़ा डरते हुए डॉक्टर से पूछते हैं कि कहीं वो स्कूल में प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच तो नहीं ना बता देंगे। तो डॉक्टर प्यार से कहते हैं कि वो स्कूल में कुछ भी नहीं बताएंगे, उनसे सिंपली ये कह देंगे कि ऑथर के स्टमक में सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उन्हें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसके साथ ही डॉक्टर ऑथर से कहते हैं कि पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारी माँ के पास तुम्हें स्कूल से लाने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। एक्चुअली
ऑथर जब मात्र 4 साल के थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। इसके बाद से ऑथर की सारी जिम्मेदारी उनकी मदर पे ही आ जाती है, तो उनकी मदर को ही बाकी सारे काम करने पड़ते थे और वो ऑथर पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, इसीलिए उन्होंने ऑथर को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। ये सब सुनकर ऑथर डॉक्टर से प्रॉमिस करते हैं कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।